जिस सत्संग की सभा में आप बैठे हैं, ये पांडाल में बैठने का अवसर देवताओं को भी नहीं मिलता। एक बार इंद्रादि देवता आए सुखदेव ऋषि के पास। जैसे ही इंद्र आए और सुखदेव जी से कहा, महाराज हमें भी कथा सुननी है। क्या कहा? कथा सुननी है, उसके बदले में मैं दक्षिणा में आपको अमृत दूंगा। सुखदेव जी ने कहा इंद्र से कि कथा सुनना चाहते हो? इंद्र ने कहा ना ना, हम आपसे अदला बदली करना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कैसी अदला बदली? का आप मुझे कथामृत दे दो और मैं आपको अमृत दे दूं। सुखदेव जी ने कहा बस यही गलती हो गई तुमसे। अगर कहते कि कथा सुनने की इच्छा है, मैं आपसे कथा का रसपान करना चाहता हूं, तो मैं बड़े प्रेम से सुना देता। लेकिन तुमने तो कथा की कीमत लगा ली। तुमने कह दिया कि आप कथा दे दो और मैं आपको अमृत दे दूं। सुखदेव जी ने कहा लगता है तुम्हें पता नहीं है कि कथा की कीमत तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप अपनी शिक्षा से जो भी देते हैं वो कीमत नहीं होती है। सुखदेव जी ने कहा कि आपका जो अमृत है ना, लोग अमृत को श्रेष्ठ मानते हैं। सुखदेव जी ने कहा वो अमृत भी कथामृत के सामने फीका है, क्योंकि आपका अमृत ना बांटने से कम होगा, है कि नहीं? इसलिए बचा के छुपा के रखते हैं, वो बांटने से कम होगा। और मेरा जो कथामृत है ना, ये जितना बांटूंगा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये कम होने वाला नहीं है। आपका अमृत सीमित है और मेरा कथामृत असीमित है। और ध्यान दें, आप अपने अमृत से हमारे अमृत की तुलना ना करें। आपने तुलना कर दी, अदला बदली की बात कर दी, इसलिए आज ये सुखदेव कहता है अपना अमृत लेके चले जाइए। आपके अमृत के पीने से व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन ध्यान दे, मेरे कथामृत को पीने से व्यक्ति तर जाता है। यहाँ मरने की नहीं, यहाँ तरने की गारंटी है। कथामृत पीने से तर जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा आज ये सुखदेव वचन दे रहा है कि अब तुम्हें कथा मिलने वाली नहीं है। कथा नहीं दिया इंद्र को, और तब से इंद्र ने भी वचन कर लिया। कहा जो भी कथा सुन के उठ जाएंगे, मैं उनके आसन को प्रणाम कर लूंगा और मुझे कथा सुनने का फल मिल जाएगा। जो भी कथा सुन के उठ गया, इसलिए पूजा भी करें ना, जिस आसन पे बैठ के पूजा पाठ करते हैं उस आसन को भी उठने से पहले प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो वो सारे फल इंद्र के पास चले जाते हैं। हम पूजा करने के बाद जल डालते और कहते हैं इंद्राय नमः, शुक्राय नमः, वो सारा फल शुक्र के पास और इंद्र के पास चला जाता है। तो यहाँ आप कथा से जब उठे ना, 3 घंटा मेहनत करें आप, साधना करें आप, परिश्रम करें आप, और फल मिले इंद्र को, तो ये अच्छी बात है। इसलिए हम जहां भी जाते हैं पहले दिन ही बताते हैं कि अपने आसन को जब उठने लगे तो प्रणाम करके उठे, ताकि आपके कथा सुनने का फल आपको ही मिले, इंद्र को ना मिले, आपका फल आपको मिले। तो आए, जिस अर्धाली पे हमारी कथा चल रही है उसी अर्धाली को सभी लोग भाव से प्रेम से बोलेंगे, ताकि और भी गहराई में जाया जा सके और भी चिंतन किया जा सके। सभी प्रेम से बोलेंगे। शंभु कीन्हा यह चरित सुहावा, शंभु कीन्हा यह, सभी बोलेंगे साथ में, कृपा करे उमहि सुना। रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा,
सभी बोले ये विश्राम रामचरित मानस एहि नामा रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण ये विश्राम शंभु किन्ह यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भोलेनाथ ने चरित्र किया और क्या लीला करी का एक बार तो कथा सुनाने के लिए लीला करी और एक बार वही हनुमान जी बन के कथा सुनने के लिए लीला करी। जब कोई श्रोता मिलता है तो कथा सुनाना भी भोलेनाथ जानते हैं और जब कोई वक्ता मिलता है तो कथा सुनना भी भोलेनाथ जानते हैं। ध्यान देना, जो वक्ता होते हैं ना, जिनको सुनाने की आदत हो जाती है उन्हें सुनने की आदत नहीं होती। लेकिन ये भोलेनाथ सिखा रहे कि अगर सुनाने की आदत डालते हो तो सुनने की भी आदत जरूर डालनी चाहिए। और हमें तो अगर ऐसा अवसर मिलता है ना तो हम वो अवसर छोड़ते नहीं है। अगर कोई श्रेष्ठ संत मिल जाए तो हम जरूर कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और हमारी क्षमता क्या है, जब भोलेनाथ कथा सुनने के लिए चले जाते हैं। और हम तो कहते हैं अगर विशिष्ट वक्ता बनना है तो पहले विशिष्ट श्रोता बनना पड़ेगा। जब तक श्रोता नहीं बनेंगे तब तक वक्ता बनने वाले नहीं हैं। तो कहा भोलेनाथ वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। कथा सुनाते हैं किनकी? रामचरित मानस एहि नामा रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाय विश्राम। सुनत श्रवण पाय विश्राम। रामचरित मानस एहि नामा। इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रामचरित मानस। कल कथा इसी पे चल रही थी। चरित्र सुधारने के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया। और राम जी जिनका चरित्र नहीं सुधरता है ना, तो राम जी सुधारने के लिए आ जाते हैं। अहिल्या मैया के पास आ गए, खड़े हो गए जीवन सुधारने के लिए। कल आपने कथा सुनी, गुरुजी ने कहा चरणों की धूली दे दो राम, तो आज भगवान राम ने कहा गुरुदेव आप ही दे दो। अंत में गुरुदेव की आज्ञा मान के यहाँ रामचरितमानस में तो लिखा गया है परसत पद पावन, चरणों को स्पर्श किया। लेकिन अन्य जो रामायण है, तत्वार्थ रामायण, आनंद रामायण, उनमें लिखा गया है कि राम जी ने चरणों से स्पर्श नहीं किया, तेज की हवा चली है और भगवान के चरणों की धूली जाके अहिल्या मैया को स्पर्श कर दी है। और जैसे ही चरणों की धूली मिली है, मैया अहिल्या जड़ से चैतन्य हो गई हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन। जो भगवान जड़ को चैतन्य बना दे और चैतन्य को जड़ बना दे, ऐसे भगवान को क्यों ना भजे। हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान चाहे तो वाल्मीकि जैसे डाकू को, रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दे, और भगवान चाहे तो विश्वामित्र जैसे ब्रह्मर्षि को भी मेनका के पीछे भगा दे। ये भगवान है जो चैतन्य को जड़ कर सकते हैं और जड़ को चैतन्य कर सकते हैं।
और आज अहिल्या मैया को जैसे स्पर्श किया है, गोस्वामी जी ने लिखा, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, जन सुखदाया सन्मुख होई कर जोरी रही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, मुख होई करे जोरी रही, चरण लागी युगल नयन जलधार रही, से बड़े भागी चरण लागी युगल नयन जलधार रही, सतपद पावन। मैया अहिल्या चैतन्य हुई और हाथों को जोड़ के कहती हैं, प्रभु बिनती प्रभु मोरी मैं माती भोरी, मेरी एक ही विनती है। क्या विनती है? बर नहीं मांगू मैं आना, एक विनती है, आपसे वर मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मांगो मांगो, जो मेरे पास आता है वो वर मांगता है। लेकिन मैया अहिल्या ने कहा प्रभु मेरा वर थोड़ा हटके। कहा क्या है बताओ तो मैं तुम्हें अपने धाम भेज दूं। अहिल्या मैया ने कहा ये गलती तो बिल्कुल मत करिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सूचना मिली है आप मार्ग में आ रहे थे, ताड़का मिली और आपने एक बाण मारा है। कहाँ गई? निज धाम। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। आपने अपने चरणों में भेजा है, पद कमल में स्थान दिया है, तो मुझे प्रभु अब जहाँ ताड़का जाए वहीं अहिल्या भी जाए तो फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। मुझे आपके चरणों को प्राप्त नहीं करना, आपके धाम को नहीं जाना है। भगवान ने कहा फिर वर मांगो, जो वर मांगना है मांग लो। अहिल्या मैया ने कहा अगर देना है तो मैं आपके धाम को नहीं जाना चाहती, मैं अपने पति के धाम को जाना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जीवन भर यही सुना है कि एक नारी के लिए उसके पति ही देवता होते हैं। तो हे प्रभु आपके कारण आप तो माध्यम बने हो, लेकिन मेरे देवता तो मेरे पति देव ही हैं। मुझे लोक भी जाना है तो पति के लोक को जाना है, आपके लोक को नहीं। मुझे मेरे पति के पास भेज दीजिए। लेकिन हाँ इसी के साथ एक वर और चाहिए। भगवान ने कहा क्या? पद पद्मा परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। कितनी प्यारी बात अहिल्या मैया ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि मधुप माने होता है भौरा। भौरा कमल के ऊपर जाता है और तब तक रहता है जब तक उसका रस समाप्त ना हो जाए। रस जब तक पूरा ले नहीं लेता ना, फूलों के ऊपर से भौरा हटता नहीं है। तो प्रभु मैंने सुना है आपके चरण कमल हैं। सब गाते हैं ना, श्री राम चंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भयदारी,
कृपाल भजो मन हरण भव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम अमित छवि नर नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़े तरुचि सुचि नौमि जनक सुतावनम पट पीत मानहु तड़े तरुचि सुचि नौमि जनक नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हे प्रभु, आपकी आंखें भी कमल हैं, आपके हाथ भी कमल हैं, आपके मुख भी कमल हैं और आपके चरण भी कमल हैं। तो आज अहिल्या मैया कहती हैं आपके चरण कमल हैं और आप हमको भौरा बना लीजिए। और जैसे भौरा रस समाप्त होने तक कमल से दूर नहीं होता है, वैसे ही प्रभु आप रसो वैसा है, आप रस रूप है, आपका रस कभी भी समाप्त नहीं होगा और ये अहिल्या रूपी भौरा कभी दूर नहीं होगी, आपके चरणों से जुड़ी रहेगी। तो बस यही इच्छा है कि पद पद्म परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण कमल की तरह हो और मेरा मन भौरा बन जाए और हमेशा उस रस का पान करता रहे, आपके चरणों का अनुरागी बना रहे। बस यही विनती है हमारी। आज भगवान ने एवं मस्तु किया और अहिल्या को पति के लोक भेजा है भगवान ने। वहां से यात्रा आगे बढ़ी भगवान की और जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश किए भगवान ना, सूचना सबको मिलने लगी। जनक जी दौड़े दौड़े आए और गोस्वामी जी ने लिखा, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, बीच में मत कुछ छेड़खानी करिए। समाचार मिला मिथिलापति को, दौड़े दौड़े आए हैं और जैसे ही आए देखा विश्वामित्र जी अकेले बैठे थे, दोनों भैया नहीं थे। मानो राम जी 2 मिनट के लिए हट गए कि अगर मैं रहूंगा तो जनक जी विश्वामित्र जी का स्वागत कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म को देखने के बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए राम जी हट गए कि पहले गुरु जी का स्वागत हो जाए तब मैं आ जाऊंगा। और जैसे ही गुरु जी का स्वागत हो गया, राम जी आ गए रहे देखन फुलवारी, फुलवारी देख के आए और राम जी को देखा है जनक जी ने। हुआ क्या, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, वर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा, वर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा, वर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा, बस ब्रह्म सुख मन त्यागा। आज विश्वामित्र जी से जनक जी ने पूछा, कहा नाथा सुन दरदो बालक, तुमने कुला तिलक कृपा को
कुल पालक मुनि कुल तिलक कीने। जनक जी ने पूछा महाराज ये कौन है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज जैसे ही पूछा तो विश्वामित्र जी ने बताना चाहा ये कौन है, कहा ये ब्रह्म है। और आज कह भी दिया ही नहीं, बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख। इनको देखने के बाद अब ब्रह्म को देखने की इच्छा नहीं हो रही है। और जब स्वयं ब्रह्म सामने खड़ा हो, और ध्यान दे दशरथ जी की भी तो यही स्थिति रही। जैसे ही जन्म हुआ सूचना मिली तो क्या हुआ, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुने गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुने गाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। आज जैसे ही कहा ये ब्रह्म ही साक्षात सामने खड़े हैं तो दूसरे ब्रह्म की इच्छा क्यों हो। जनक जी देखते ही मोहित हो गए और कहा महाराज हमारा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। क्या अब यहाँ कुटिया में मत रहिए, हमारे साथ महल की ओर चलिए। विश्वामित्र जी बताने जा रहे थे ये कौन है, राम जी ने धीरे से इशारा किया मत बताओ मत बताओ। पूछा क्यों नहीं बताए। ध्यान दे हमारे में और भगवान में यही अंतर है। राम जी चरित्र करके यही सिखा रहे, हम लोग अपना परिचय देने में प्रसन्न रहते हैं और राम जी अपना परिचय छुपा के प्रसन्न रहते हैं। राम जी अपना परिचय बताना नहीं चाहते और हम कहीं भी जाते हैं सोचते हैं कि परिचय बताने से काम बन जाता है तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन राम जी कहते ना ना, हमें तो साधारण बनने में ही ज्यादा सुख मिलता है। परिचय बताने से मना कर दिया। विश्वामित्र जी कह रहे थे ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये सबको प्रिय है। और सबको प्रिय कौन होता है, केवल परमात्मा होते हैं। तभी तुम गाते हैं ना कि सब में कोई ना कोई दोस्त रहा, सब में कोई ना कोई दोस्त रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई दोष रहा है, सब में कोई दोष रहा। आज कह दिया सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। तो कहा ये परमात्मा है, इनके सब मित्र हैं। और ध्यान दें, आप कहेंगे कैसे मान ले कि मित्र है, क्या रावण भी मित्र है क्या। रावण तो शत्रु है ना। तो सच बताएं रावण शत्रु नहीं है। अगर शत्रु होता ना तो दिन भर भगवान के नाम की माला नहीं जपता। रावण कहता है जो मैं जाए बैरी हट करे हो, तो प्रभु सर प्राण तजे भाव तरे। प्रभु कह रहा है, भगवान जान रहा है। कहा मैं तो भजन कर सकता हूँ लेकिन मेरे परिवार वाले भजन नहीं कर पाएंगे। हुई है भजन न तामस देहा। तो रावण ने कहा कि अकेले पार हो जाऊं ये अच्छी बात नहीं है। घर का मुखिया ऐसा हो जो केवल अपना भला नहीं, जो पूरे परिवार का भला चाहे, वही मुखिया सही मायने में मुखिया है। तो रावण ने कहा मैं अकेले भव से पार नहीं होना चाहता, बल्कि पूरा परिवार भवसागर से पार हो जाए। इसके लिए बैर किया, और बैर करने के बाद भी कहीं किनारे में भी होता है ना, अकेले में भी होता है। तो क्या कहता है, बैरी राम बड़ाई कर
बोलन मिलन विनय मान हराय। बैरी राम बड़ाई करे, शत्रु भी बड़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि शत्रु है कि मित्र है? मित्र है। तो परमात्मा ही एक ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं है, किनारे में अकेले में जाके बुराई करे। संसार वाले तो सब ऐसे हैं, पूरा गांव आपका होगा, लेकिन कोई एक ना एक दुश्मन आपका जरूर खड़ा होगा। यही मानव में और भगवान में अंतर है। तो इसीलिए अंतर समझाते हुए विश्वामित्र जी ने कहा कि ये प्रिय सब है जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहे राम सुन बानी। ये सबको प्रिय है, अर्थात परमात्मा है। एक लाइन में बता दिया, संकेत में समझा दिया, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और जनक जी इशारा को समझ गए तो कहा महाराज भगवान आए और भगवान को मैं बाहर बिठाऊं, भगवान तो घर में बैठने चाहिए ना। भगवान भवन में बैठते हैं, भगवान बाहर नहीं बैठते। या तो उन्हें कोई मंदिर दो, कोई भवन दो, तब ना भगवान की शोभा है। जनक जी ने कहा यहाँ बगीचे में आपने भगवान को बिठा दिया, अरे हमारा भवन किस काम का जब हमारे भगवान बाहर हो। तो हम अपने भगवान को भवन में ले जाना चाहते हैं। और जनक जी दोनों भैया को लेके, जनक जी को विश्वामित्र जी को लेके गए हैं और घर में एक मीटिंग बैठाई। आपके यहाँ भी कोई मेहमान आने वाले होते तो मीटिंग बैठती है ना, कहाँ रहेंगे, किस कमरे में रहेंगे, किसका कमरा दिया जाए, किसका कमरा खाली कराया जाए। हमारे आने से भी पहले मीटिंग बैठी होगी, किसके घर रखा जाए, किस कमरे में रखा जाए, कौन समझौता करने को तैयार है भैया।